सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा कर रहे हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स में, और टॉपिक में पढ़ रहे हैं हम विद्रोह पढ़ रहे हैं, और विद्रोह में आदिवासी विद्रोह की चर्चा करेंगे इस क्लास में। अंत तक बने रहें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आदिवासी विद्रोह में हम पढ़ेंगे सबसे प्रसिद्ध विद्रोह रहे, सबसे चर्चित विद्रोह रहे एक मुंडा विद्रोह, जो कि मुंडा एक जनजाति भी है, झारखंड में रहती है। इसने भी विद्रोह किया था साहूकारों के खिलाफ। साहूकार या जो जमींदार होते थे या जो राजा होते थे उनके खिलाफ विद्रोह किया गया था मुंडा जनजाति के द्वारा। मुंडा के नेता थे बिरसा मुंडा, उन्होंने, ठीक है, 1899 से 1900 यानी कि 1 वर्ष तक ये चला था। एक संथाल विद्रोह की भी बात करेंगे। संथाल जनजाति भी बहुत प्रसिद्ध जनजाति, जो कि झारखंड के हिस्सों में आज भी निवास करती है, राजमहल वाले हिस्सों में, झारखंड के में, राजमहल की पहाड़ियों के आसपास के हिस्सों में। तो अंत तक बने रहें और देखिए। और एक रंपा विद्रोह की बात करेंगे, जो कि आंध्र प्रदेश के गोदावरी के पास में स्थित एक क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था, जिसके नेतृत्व करता थे सीताराम राजू करके बहुत प्रसिद्ध नेता थे, दक्षिण भारत यानी कि आंध्र प्रदेश के। तो अंत तक बने रहें और देखते हैं इन विद्रोह को, ठीक है। तो देखिए, आदिवासी विद्रोह है, ये हेडिंग डाल लेना कौन से विद्रोह है, आदिवासी विद्रोह, ठीक है। और आदिवासी विद्रोह में सबसे पहले हम पढ़ने चल रहे हैं मुंडा विद्रोह। ये विद्रोह शुरू हुआ था 1899 में, और 1899 से कब तक चला, 1900, यानी कि 1 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक, 1 वर्ष तक चला था, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा। नेतृत्वकर्ता कौन थे, बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता था, परीक्षाओं में यह नाम बहुत पूछा गया अभी तक, ओलोगलान। क्या बोलते थे, ओलोगलान, यानी कि महान विद्रोह। ओलोगलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था जी। ओलोगलान का मतलब क्या होता है, इस शब्द का देखिए मतलब होता है महान विद्रोह। मैंने लिखा है आपके लिए, ओलोगलान मतलब बोले तो महान विद्रोह, ठीक है। तो 1 वर्ष तक चला, 99 में शुरू हुआ, 1900 तक गया था जी। ओलोगलान इसे कहा जाता है। बिरसा मुंडा नेता थे। कौन थे ये, नेता थे जिन्होंने नेतृत्व किया। तो देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म मुंडा जनजाति में जन्म हुआ था, इस वजह से ये पीछे शब्द लगाते हैं मुंडा, और इसी का नाम मुंडा विद्रोह के नाम पर पड़ा। बटाई पे जो खेती करने वाले किसान होते हैं, आज भी होते हैं परिवार, उनमें जन्म हुआ था 1874 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, ठीक है। 74 के बाद अगले पॉइंट पर बात करें, 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित कर दिया। कब घोषित कर दिया, 1895 में। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने लोगों के बीच में, अपने समुदाय के बीच में, आदिवासी लोगों के बीच में, जो झारखंड का हिस्सा था, अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने, यानी कि अर्थात भगवान ने मुझे अपरंपार शक्ति दी है, मुझे ताकत दी है, मुझे ऊर्जा दी है, ठीक है। किसने कहा है, बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। इसे नोट कीजिएगा। हालांकि ये पहले, चूंकि ईश्वर से रिलेट हो रहा है, भगवान से रिलेट हो रहा है, तो धार्मिक आंदोलन था, धर्म के आधार पर आंदोलन था। लेकिन जल्द ही ये खेतों के जो मजदूर थे या खेती के लिए जो काम करते थे, अपनी जीविका चलाते थे, उनके लिए ये आंदोलन लड़ा गया बाद में। तो शुरू में था धार्मिक आंदोलन था, जल्द ही ये खेतीहारी या मजदूरों का आंदोलन हो गया था। जो मजदूर थे, जो खेती करते थे, उनके लिए ये आंदोलन चला था जी। लेकिन शुरू में कौन सा आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था शुरू में, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। अगला पॉइंट है, बिरसा मुंडा गांव-गांव घूम करके, जो नेताजी थे बिरसा मुंडा जी, वो गांव-गांव घूम करके आदिवासियों को हथियारबंद करने लगे। सभी आदिवासियों को कहने लगे कि आप हथियार उठा लीजिए, देश की आज़ादी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए आपको हथियार उठाने होंगे। गांव-गांव घूमे जे, झारखंड के अलग अलग हिस्सों के गांव में जाते थे, और लोगों को, जो आदिवासी लोग थे, आदिवासी जीवन व्यतीत करते थे, उनसे कहने लगे कि आपको अब अपनी आज़ादी के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए हथियार आपको उठाने पड़ेंगे। अब यहाँ से आगे अत्याचार नहीं सहन किया जा सकता है। तो ये बिरसा मुंडा ने कमान संभाली। 1899 में बिरसा मुंडा ने इस विद्रोह का क्या कर दिया, ऐलान कर दिया। तो विद्रोह की वर्ष हमेशा एग्जाम में यहाँ से पूछी जाती है कि विद्रोह का ऐलान कब कर दिया, 1899 में विद्रोह का ऐलान कर दिया था बिरसा मुंडा जी ने। किसके खिलाफ था, ठेकेदारों के, जो ठेकेदार थे, बड़े बड़े जागीरदार, जमींदार जो हुए थे ईसाइयों के खिलाफ। ईसाई कौन थे, जो अंग्रेजी शासक थे,
और राजा जो थे उनका कत्ल करने का आदेश दिया गया। सभी आदिवासियों को कहा कि इन लोगों का कत्ल करना है, राजाओं का, ईसाइयों का, जागीरदार, ठेकेदारों का। ये लोग इस आदिवासी समुदाय पर, आदिवासी लोगों पर यानी कि मुंडा जनजाति के लोगों पर अत्याचार करते थे, बहुत बड़े पैमाने पर अत्याचार करते थे। तो इनके खिलाफ ये आंदोलन शुरू किया गया, विद्रोह शुरू किया गया। तो गैर आदिवासियों से इस विद्रोह को शुरू कर दिया गया। लड़ना किससे था? गैर आदिवासियों से। जो गैर आदिवासी यानी कि आदिवासी नहीं है, उनसे लड़ना था इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट है बिरसा को 1899 में गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। 1899 में ही बाद के कुछ महीनों में गिरफ्तार कर लिया और 1900 में उनकी 1 वर्ष के बाद क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी बिरसा मुंडा की। उसके बाद इसको कुचल दिया गया, इस आंदोलन को क्या कर दिया गया? कुचल दिया गया। तो बिरसा मुंडा, इसे याद रखिएगा, कहाँ पे चला था? राज्य का नाम लिख लीजिए, झारखंड में प्रसिद्ध था ये विद्रोह, झारखंड में हुआ था। ओलोगलान के नाम से भी ये विद्रोह जाना जाता है। वर्ष 1899 से 1900। एग्जाम में ये वाली वर्ष पूछी जाएगी भाई साहब। ठीक है, क्लास को शेयर करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये 2 विद्रोह, एक मुंडा और एक संथाल, 2 पढ़ा रहा हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला विद्रोह एक छोटा सा ले लिया मैंने, इसमें रंपा विद्रोह, इसको भी नोट कर लेना। रंपा विद्रोह ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में, गोदावरी जिला भी है और गोदावरी नदी भी है, आंध्र प्रदेश में बहती है। उत्तर में एक जगह है रंपा नामक क्षेत्र में हुआ, साहूकारों के खिलाफ, साहूकारों के शोषण से। ज़्यादातर आदिवासी हम आंदोलन देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि उस समय 19वीं सदी की बात करेंगे, क्योंकि 1855 ये तो 19वीं सदी यहाँ पे तो एग्जैक्ट लगी गई है ना। 19वीं सदी के जो आंदोलन थे 18वीं के बाद 19 में साहूकारों के खिलाफ हुए, या जो लोग गरीबों को, खेतीहारियों को, मजदूरों को पैसे देते थे ब्याज पे, उनको साहूकारों का नाम दिया गया है। कुछ 50, 100, 1000, 500 कुछ पैसे जो भी अपनी ज़रूरत के लिए उस समय के आदिवासी लेते थे, तो उनसे ये मन माफिक ब्याज वसूलते थे, बहुत कई गुनी ब्याज वसूलते थे। तो उसके खिलाफ भी ये अत्याचार था, है ना, शोषण था एक तरीके से आदिवासियों का। और कौन थे? ये गैर आदिवासी लोग थे जो उनका शोषण करते थे। इस वजह से ये विद्रोह गैर आदिवासियों के खिलाफ था। ठीक है, नोट कर लेना। और ये रंपा विद्रोह साहूकारों के खिलाफ जो अत्याचार करते थे। तो 1922 से 24 तक ये आंदोलन के नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे। कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू थे। इन्होंने नेतृत्व किया 22 से 24, क्योंकि 22 से 24 तक था तो असहयोग आंदोलन से प्रेरणा ली थी इसकी, लेकिन हिंसा को इन्होंने जरूरी बताया कि भाई इस विद्रोह को आप आगे बढ़ाएंगे तो इसमें हिंसा जरूरी है। कौन से में? रंपा विद्रोह में। रंपा विद्रोह के जो लोग थे, जो गोदावरी के आसपास के हिस्सों में लोग रहते थे, रंपा के आसपास के हिस्सों में लोग रहते थे, उनके लिए हिंसा बहुत ज़रूरी थी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे इसे। अगला है संथाल विद्रोह के बारे में बात करेंगे। संथाल विद्रोह 1855, और ये थी संथाल जनजाति। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ जाता है कि संथाल जनजाति कौन से राज्य में निवास करती है, तो संथाल जनजाति रहती है आपके झारखंड में। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना जनजाति से। संथाल विद्रोह कब शुरू होता है? 55 में, और कब तक चलता है? 55 से 56, यानी कि 1 वर्ष तक चलता है ये विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह बहुत प्रसिद्ध है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। देखिए, मुख्य केंद्र कहाँ था इसका? भागलपुर एवं राजमहल की पहाड़ियों के मध्य था। भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के मध्य ये विद्रोह हुआ। इसे दामन ए कोहो के नाम से जाना जाता था। क्या बोलते थे इस क्षेत्र को? दामन ए कोहो। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को संथालों ने ये विद्रोह किसके विरुद्ध किया, किसके खिलाफ किया? तो पुलिस के दमन के, जो पुलिस अत्याचार करती थी उसके खिलाफ, जमींदार अत्याचार करते थे उनके खिलाफ, साहूकार जो पैसे वाले थे उनके खिलाफ, इनकी वसूलियों के खिलाफ इस विद्रोह को शुरू किया गया। जबरदस्ती अत्याचार करके वसूलते थे। कुछ पैसा दे दिया 50-100 रुपये, और उसका कई गुना लगा करके वसूल रहे हैं आपसे ब्याज के तौर पर। इस तरीके का अत्याचार था 1855-56 में। तब संथालों ने इनके खिलाफ विद्रोह की बगावत करी, विद्रोह को जन्म दिया। जगह भागलपुर और राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, अब इस संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे? एक सिद्धू और एक कानू, दोनों भाई थे। दोनों ने नेतृत्व संभाला था, दोनों भाइयों ने इसका नेतृत्व संभाला। और इन्होंने भी एक बहुत बड़ी संख्या में संथालों को इकट्ठा किया, आदिवासियों को। सिद्धू और
कानून ने लगभग 60,000 संथालों को इकट्ठा किया अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार से लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए, लोहा लेने के लिए। 60,000 संथाल आदिवासियों को इकट्ठा किया दोनों भाइयों ने मिलकर के, ठीक है। इकट्ठा करके इस क्षेत्र में मुठभेड़ होती थी, विद्रोह हुआ। दामन ए कोह नामक क्षेत्र पर क्या हुआ, ये विद्रोह आरंभ हुआ था या शुरू हुआ था, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा 60,000 संतालों ने एकत्रित होकर के इस विद्रोह को शुरू कर दिया। किसके नेतृत्व में? सिद्धू और कानू के नेतृत्व में। अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या लगा दिया, एक मार्शल लॉ। ये कानून होता है एक मार्शल लॉ, यानी कि किसी भी व्यक्ति को देख करके आप गोली भी मार सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को उठा सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं बिना बताए। तो इस तरीके का कानून मार्शल लॉ लगा दिया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा, और 10,000 रुपये का इनाम रखा गया विद्रोही नेताओं पर पकड़ने के लिए कि भाई जो भी पकड़ेगा, जो भी खबर देगा, उसे हमारी सरकार कितना पैसा देगी, 10,000 रुपये दिया जाएगा। जो भी संथालों के इस विद्रोही नेता का पता बताएगा। ब्रिटिश सरकार इतनी डर गई थी तो 10,000 रुपये का इनाम रखा था। इस विद्रोह में 15,000 से अधिक संथाल मारे गए, ऐसा कहा जाता है। अगस्त 1855 में, अगस्त के महीने में 1855 में सिद्धू को पकड़ लिया गया। उसके बाद फरवरी 1856 में कानू को पकड़ लिया गया। दोनों भाइयों को पकड़ लिया, सिद्धू को 55 में और कानू को 56 में, 1 साल के बाद गिरफ्तार कर लिया, यानी कि पकड़ लिया गया। उसके बाद पकड़ लिया गया, पकड़ने के बाद उनकी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया तो मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाती है तो इस विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा संथाल विद्रोह को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। कई बार बच्चे कहते हैं कि साफ नहीं दिखता है तो क्वालिटी बढ़ा करके देख लिया करो। वीडियो सेटिंग में जाकर के एडवांस सेटिंग का एक ऑप्शन आता है, उसमें से क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं साफ देखने के लिए, ठीक है। तो राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी वो बहुत प्रसिद्ध हैं, जो कि वर्तमान में झारखंड में खून से कैसी हो गई थी, लाल हो गई थी, खून से लाल हो गई थी। इन्हीं राजमहल की पहाड़ियों के आसपास आमने सामने से मुठभेड़ हुई थी एक तरीके से, संथालों की और अंग्रेजी सरकार की। संथाल मतलब आदिवासी, संथाल मतलब झारखंड में रहने वाले लोग, संथाल मतलब राजमहल की पहाड़ियों पर रहने वाले लोग, और संथाल मतलब उनके पास कोई हथियार वगैरह तो होते नहीं थे, उनके पास लाठी एवं डंडे और तीर वगैरह होते थे, धनुष और तीर, उनसे वो युद्ध करते थे। और अंग्रेजी सरकार के पास, अंग्रेजों के पास सारे संसाधन थे, उनके पास हथियार हुआ करते थे, तो उधर से गोलियां चलाते थे और इधर से संथाल तीर चलाते थे। तो उन्होंने बहुत मुकाबला किया, फिर भी इसमें 15,000 संथाल मारे गए, ब्रिटिश सरकार के भी लोग मारे गए, ठीक है। इसी के अंतर्गत एक कहानी आती है कि इस संथाल विद्रोह के अंतर्गत जब ये युद्ध चल रहा था, दामन ए कोहो नामक इलाके में विद्रोह चल रहा था आमने सामने सिद्धू और कानू के नेतृत्व में। तो इसी हिस्से में, राजमहल वाले हिस्से में, जो राजमहल का इलाका है झारखंड के अंतर्गत, एक झोंपड़ी के अंतर्गत 45 संथाल उसके अंदर घुस जाते हैं एक झोंपड़ी में, और 45 संख्या में 45 लिखा है। और उस झोंपड़ी को जैसे आगे से कवर करते हैं, इस तरीके से कवर कर लेते हैं और एक स्थान छोड़ते हैं जहाँ से तीर वो चला सकें, तीरों को चलाया जा सके। तो सामने से कुछ दूरी पर ब्रिटिश सरकार के पुलिस के सिपाही आ जाते हैं, वो उधर से राइफल की गोलियां चलाते हैं, यानी कि बंदूक की गोलियां चलाते हैं झोंपड़ी के ऊपर, जिसमें 45 संथाल सिपाही बंद थे उस झोंपड़ी के अंदर। बचने के लिए या छुप करके वार करने के लिए इधर से संथाल सिपाही उन पर तीर चलाया करते थे। तो अंतिम सांस तक उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार ब्रिटिश पुलिस से लोहा लेते रहे, यानी कि लड़ते रहे अपनी ज़मीन के लिए, जंगल के लिए, भूमि के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे संथाल समुदाय के वो 45 महान योद्धा। उधर से अंग्रेजी सरकार के जो लोग थे वो राइफल चलाते थे, गोलियां चलाते थे, तो गोलियां चलाई उन्होंने, इधर से वो तीर चलाते थे। तो चलाते चलाते एक समय बीत गया, कुछ घंटे बीत गए। उसके बाद एक ब्रिटिश का पुलिस का सिपाही आता है और झोंपड़ी में देखता है अंदर जा कर के, तो चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी संथालों की। क्योंकि मैंने बताया कितनी संख्या में लोग थे इस राजमहल की पहाड़ी पे इस विद्रोह के अंदर, 45 संथाल थे, योद्धा थे, जो कि अंतिम सांस तक लड़ते रहे अपने जमीन के, जंगल के लिए, अपने अधिकारों के लिए, ठीक है। एक बुजुर्ग संथाल बचा था, तो ब्रिटिश पुलिस के सिपाही ने राइफल लेकर के तान करके कहा कि आप सरेंडर कर दीजिए हमारे सामने, यानी कि आत्मसमर्पण कर दीजिए। तो उस बुजुर्ग संथाल ने भी, जो संथाल
व्यक्ति था, उसने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया और कुल्हाड़ी, उनके पास में जो हथियार होते थे, कुल्हाड़ी को लेकर के बुजुर्ग संतान ने उस ब्रिटिश पुलिस के सिपाही की गर्दन को काट दिया, लेकिन समर्पण नहीं किया। अपने अधिकारों को, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने जंगल जमीन के रक्षा के लिए उन्होंने विद्रोह किया और ये विद्रोह में ये नेता अमर हो गए, कह सकते हैं फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए, जिन्होंने अपने राष्ट्र की, अपने देश की, अपनी जगह के लिए विद्रोह किए थे। सिद्धू और कान्हू और अनेक संथाल थे इनके साथ, 60,000 संथालों की संख्या मैंने इसमें बताई है। तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक चला, झारखंड में चला था। पढ़ लेना अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा और बता देंगे। कहानियों की शक्ल में आपको, कहानियों की शक्लों में ज़्यादा बच्चे याद करते हैं इन टॉपिक्स को। एक विद्रोह था मुंडा विद्रोह, एक रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ और तीसरा विद्रोह है इसमें संथाल। एक ही क्लास में 3 विद्रोह को कवर किया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ। लगातार पढ़ते रहिए RO ARO PCS के लिए और किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लासेस अभी अवश्य आपको मदद देंगी और अपने सुझाव देते रहें, सुझावों पर हम काम करते रहेंगे। नमस्कार, राधे राधे।